अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई सबक माई सेल्फ अमरेज़। तो दोस्तों आज हम चालू करेंगे क्लास 8th साइंस, जो कि जम्मू डिवीज़न का पेपर है। ठीक है, जम्मू डिवीज़न के बच्चों के लिए है ये पेपर। ठीक है, तो ये है साइंस का पेपर। टाइम इसकी अगर हम बात करें तो 2.5 घंटे हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसके थे 40 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें कुछ 4 सेट्स हैं शायद, ए बी सी और डी। हर सेट को हम देखेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेट ए की अगर हम बात करें, सेक्शन ए, जो कि इसमें हैं 5 मार्क्स के सब क्वेश्चन, 1 2। हाँ ठीक है, ये शायद इन्होंने अच्छे से पीडीएफ नहीं बनाया है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये है शायद, हाँ ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसका और 3। पहली सेट जो सेक्शन ए है उसमें तीन क्वेश्चन है। ठीक है, 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन, जिसमें टोटल हुए कितने, 15। और उसके बाद सेक्शन जो बी है वो 3 मार्क्स का है और इसमें है 3 क्वेश्चन। ओके, सी। और उसके बाद सी पे हम जाएंगे, सेक्शन सी, ये है डी। ठीक है, सी है 1 2 3 4 क्वेश्चन, ये हैं 2 मार्क्स के। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेक्शन डी से। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जो कि 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पहला जो क्वेश्चन है ये है डिफाइन अ सेल। सेल को डिफाइन करना था आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आसान, जो कि हम पिछले कई सालों से यही पढ़ते आए हैं कि सेल क्या होता है। ठीक है, सिंपली आपको लिखना था कि सेल जो होता है, सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या होता है? सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है दोस्तों, ये था इसका आंसर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आसानी से हो गया। तो उसके बाद आता है इसका पार्ट सेकंड, जिसमें ये बोल रहा है कि डैश डैश फ्रैक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन है? ये आपने फ्रिक्शन में पढ़ा होगा ऑलरेडी, तो इसमें आपको पता होगा कौन सी फ्रिक्शन आती है, जो कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। ठीक है, जिसकी कोई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं होता। ठीक है दोस्तों, वो है हमारी स्टैटिक फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन? स्टैटिक फ्रैक्शन। ठीक है, इसका आंसर जो था वो था स्टैटिक फ्रैक्शन। स्टैटिक फ्रैक्शन जो है ये क्या है? ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको ना ही इस पर कोई सेट मैग्नीट्यूड होता है, या ना फिर इसको क्या होता है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स पे। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम जाते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बोलता है? ये बोलता है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या जो सेम चार्जेस होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे से? अगर हम प्लस प्लस की अगर हम बात करें, क्या ये अट्रैक्ट करेंगे आप एक दूसरे से? नहीं, ये क्या है? ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। हमेशा के लिए ये क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। अगर अपोजिट चार्ज होंगी, अपोजिट चार्ज की अगर हम बात करें, वो क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, ये माइनस है और ये क्या है? ये प्लस है। ये एक दूसरे से क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ना कि लाइक चार्जेस जैसा कि प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। ये कभी भी आपस में क्या नहीं कर सकती? अट्रैक्ट नहीं कर सकती। ये एक दूसरे को करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। ओके, ये हो गए आपके 3 मार्क्स। और उसके बाद ये आता है पार्ट 4, आयरन इज डैश डैश रिएक्टिव देन कॉपर। क्या बोल रहा है? क्या आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर, या आयरन इज, यहाँ पे आपको लिखना था कि आयरन जो होता है ये क्या होता है? मोर रिएक्टिव देन कॉपर। किससे? कॉपर से ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? रिएक्टिव। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि कॉपर जो होता है उसके पास जो आउटर शेल होता है उस पर क्या होता है? कॉपर हैज़ अ लेस आउटर शेल्स देन किससे? आयरन से। क्यों? इसलिए कॉपर जो होता है वो क्या होता है? लेस होता है। लाइकली ये रिएक्ट जो होता है अदर एलिमेंट के साथ क्या करता है? कम करता है। ठीक है, और इसके पास क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है और किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। मैंने आपको बोला कि आयरन जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है। किससे? कॉपर से। ठीक है,
कॉपर जो होता है इसके पास लेस आउटर शेल होते हैं, किससे? आयरन से। इसी वजह से आयरन जो होता है ये क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है, किससे? कॉपर से। ये हो गया आपके 4 मार्क्स। और उसके बाद हम 5वें की बात करेंगे। ये बोल रहा है कि पोल स्टार इज़ नियरेस्ट टू आवर सोलर सिस्टम। क्या बोल रहा है? पोल स्टार। क्या पोल स्टार जो है हमारे वो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके क्या है? नज़दीक है? नहीं, ये क्या है? ये फॉल्स है। क्या है? ये फॉल्स है, वो हमारे नज़दीक नहीं है, क्योंकि दो मेन स्टार्स अल्फा सेंचुरी ए और अल्फा सेंचुरी बी, ये एवरेज इनकी अगर हम बात करें ये 4.3 लाइट ईयर, कितना? 4.3 लाइट ईयर हैं, किससे? हमारी अर्थ से। ठीक है। और अगर हम बात करें प्रोक्सिमा सेंचुरी की, PROXI में प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये 4.25 लाइट ईयर है क्लोजर, किससे? हमारी अर्थ से। ठीक है दोस्तों, ये था आपका पांचवा पार्ट हो गया, आपके 5 नंबर। और उसके बाद ये बोलता है कि राइट अ नेम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के हमें क्या बताना था? हमें नाम यहाँ पे लिखने थे। आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले आप लिख सकते थे कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद हम मीथेन की बात करें, ये भी ये ग्रीन हाउस गैस है। हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड की हम बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और भी बहुत सारे क्या है? ग्रीन हाउस गैस, जैसा कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के CFC की हम बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर हम बात करें, और ओजोन की हम बात करें। ठीक है, ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। आपको इनमें से कुछ 2 या 1 भी अगर लिखते तो आपको पूरे 1 नंबर इसका मिल जाता। ठीक है, तो उसके बाद है ये पार्ट नंबर 6, द डैश डैश इज आल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग। किसको सुसाइड बैग कहा गया है? ठीक है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम्स, इसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको सुसाइड बैग? मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर जो सेल्स होते हैं जब वो डिमेज हो जाते हैं, ठीक है, सेल क्या जब डिमेज हो जाते हैं तो उनमें से क्या होता है? कुछ एक, अगर हम लाइसोसोम की बात करें, वो क्या करता है? वो बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, वो क्या करता है? बर्स्ट हो जाता है, और वो रिलीज करता है क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम को। क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम को वो क्या करता है? रिलीज करता है। कौन? एक एंजाइम। ओके, जब सेल जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं तो लाइसोसोम जो होता है वो बर्स्ट होता है, वो रिलीज करता है किसको? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को। वो जो रिलीज एंजाइम होते हैं वो दिन क्या करते हैं? वो दिन दोबारा से डाइजेस्ट करते हैं अपने किसको? अपने सेल्स को, जो उसके दिन ओन सेल्स जो होते हैं उनको। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है? जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डाइज हो जाते हैं। जो सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डाई हो जाते हैं। तो दैट इज़ वाई इसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है, सुसाइड बैग बोलते हैं। ओके, सिंपली आपको बताना था कि लाइसोसोम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग। ठीक है, लाइसोसोम। ओके, और नंबर 8, नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि जो मून है वो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ पे। ये थे आपके बिल्कुल 8 नंबर के क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन थे, 8 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 11 के, और बिल्कुल क्या थे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम जाएंगे अब सेक्शन सी पे। ठीक है, सेक्शन सी पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन सी में कि व्हाट इज स्टार, व्हाट मेक्स द स्टार गिव अबाउट वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक स्टार की अगर हम बात करें, स्टार जो होता है ये एक क्या होता है? ह्यूज, एक बहुत ही बड़ा क्या होता है? ग्लोइंग बॉल होता है। क्या होता है? एक बहुत ही बड़ा ग्लोइंग बॉल होता है। किसका? हॉट गैसेस का। किसका? हॉट गैसेस का। ओके, स्टार जो होता है हमारा एक बहुत ही बड़ा क्या होता है? ग्लोइंग बॉल होता है। किसका? हॉट गैसेस का। डीप इनसाइड इट्स कोर, अगर हम इसके डीप इनसाइड इट्स कोर की हम बात करें तो वहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो स्मैश करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, क्या करते हैं? स्मैश करते हैं, और वहाँ पे क्या बनाते हैं? हीलियम। क्या बनाते हैं? हीलियम। और रिलीज करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या करते हैं? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को वहाँ पे ये रिलीज करते हैं। तो जो क्या करती है? हीट करती है। जब ये रिलीज करते हैं, जब ये क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो जो एनर्जी जो होती है वो क्या करती है? हीट करती है हमारे किसको? गैसेस को। किसको?
गैसेस को क्या करती है, हीट करती है। मैंने बोला आपको स्टार जो होता है, एक स्टार जो होता है ये एक बहुत ही बड़ी क्या होता है, एक बहुत बड़ा ग्लोइंग बॉल होता है किसका, हॉट गैसेस का। इसके इनसाइड की अगर हम बात करें, इस कोर की इनसाइड की हम बात करें, डीप इनसाइड द कोर, इसके कोर की इनसाइड की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो स्मैश करते हैं एक दूसरे से, वहाँ पे क्या बनाते हैं, हीलियम को, और रिलीज करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हीट करती है किसको, गैसेस को। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन भी, ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन। और इसी वजह से क्या होता है कि स्टार जो होते हैं वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं, क्या करते हैं, शाइन करते हैं। स्टार जो होते हैं वो चमकना शुरू करते हैं, ठीक है, चमकते हैं। एज द हॉट गैसेस पुशेस आउटवर्ड इट अपोजेस द इनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये था किसके बारे में, एक स्टार के बारे में आपको ये लिखना था, बिल्कुल आसान था। एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है स्टार्स के सेंटर में, जहाँ पे प्रेशर जो होता है वो क्या बनता है, ठीक है, और टेम्परेचर, ठीक है, वहाँ पे। और इसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होती है, ओके। तो वहाँ पे हाइड्रोजन और ये होते हैं एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, स्मैश करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली था किसके बारे में, एक स्टार के बारे में, कि स्टार होता क्या है। और इसके बाद स्टार गिव, एक मिनट, व्हाट मेक्स द स्टार गिव अबाउट वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ा, बिल्कुल आसान था। आपको सिर्फ ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2-3 लाइन में इसका आंसर बिल्कुल आसानी से आप क्या कर सकते थे, दे सकते थे। और उसके बाद आता है मेंशन द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड क्रोमोसोम्स। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी हमें फंक्शन बताने हैं किसके, एक तो सेल मेम्ब्रेन के, दूसरा है क्रोमोसोम के फंक्शन बताने, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की हम बात करें दोस्तों, तो ये सेपरेट करता है किसको, सेल को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये एक सेल है, ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, ये जो एक्सटर्नल जो हमारी, अगर हम ये बात करें इसकी, इसको क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है किसको, सेल को, किससे, इंजरी होने से। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को इंजरी होने से, ठीक है, इंजरी होने से सेल को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये था इसका फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तमाम जो सेल्स होते हैं ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है ऑल सेल्स में, और ये सेपरेट करता है जो एंटीरियर होता है हमारा सेल का, किससे, आउटसाइड द एनवायरनमेंट से। जो हमारा आउटसाइड द एनवायरनमेंट होता है उसको, और इससे ये क्या करता है, सेपरेट करता है, कौन, सेल मेम्ब्रेन। और इसका मेन फंक्शन की अगर हम बात करें, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, किससे, इंजरी होने से सेल को क्या करता है, ये बचाता है, ठीक है दोस्तों। एक और उसके बाद क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये अलाउ करते हैं हमारा जो डीएनए होता है, हमारा जो डीएनए होता है उसको क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं किसके लिए, एक्यूरेटली कॉपी करने के लिए ज्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होती है, ठीक है, ज्यूरिंग सेल डिवीजन, तो डीएनए जो होता है, ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये अलाउ करते हैं डीएनए को एक्यूरेटली कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो उसके अलावा क्रोमोसोम जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारी न्यूक्लियाई में, ठीक है, न्यूक्लियाई में। और ये अलाउ करते हैं डीएनए को, मैंने आपको बोला कि एक्यूरेटली कॉपी करने के लिए ज्यूरिंग सेल डिवीजन में। और उसके बाद ये इंश्योर क्या करते हैं कि जो हमारा इनर वर्किंग प्रोसेस जो होता है, काम होता है, उसको प्रोसीड करते हैं, क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं स्मूथली और एफिशिएंटली, ठीक है, स्मूथली और एफिशिएंटली हमारा जो फंक्शन वर्किंग होती है, जो हमारी और इनर वर्किंग, उसको क्या करते हैं, ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 9। ए बॉय इज 9 years old and 120 centimeter tall at the end of growth period. What will be the height of the boy? इसको हम लास्ट पे करेंगे, ठीक है। मैंने आपके लिए इसको पेज पे किया है मैंने, तो मैं आपको इसको लास्ट पे कराऊंगा, ठीक है। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 के इसमें पूछता है कि वाई फास्फोरस स्टोर्ड इन वाटर। फास्फोरस जो होता है ये स्टोर्ड क्यों होता है वाटर में, ठीक है, क्योंकि इट इज़ वेरी रिएक्टिव। ये क्या होता है, फास्फोरस जो होता है रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। क्या होता है, रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, ठीक है दोस्तों।
जो कि रिएक्ट नहीं करता, किसके साथ? जो रिएक्ट नहीं करता, वाटर के साथ, जो बिल्कुल क्या नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता। ये इमीडिएटली क्या करता है? कैच करता है फायर को जब ये एक्सपोज्ड हो जाता है, किसमें? हमारी एयर में। ओके, तो एक मिनट, सॉरी, हाँ, इसको हमें फास्फोरस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको हम स्टोर करते हैं किसमें? वाटर में। क्या करते हैं? इसको हम स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं। ठीक है, समझ आया होगा आपको कि सिंपली आपको लिखना था कि ये होता है, ये रिएक्टिव नॉन मेटल होता है जो कि रिएक्ट नहीं करता हमारे वाटर के साथ। जो रिएक्ट नहीं करता, किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये इमीडिएटली कैच करता है फायर को जब ये एक्सपोज हो जाता है, किसमें? हवा में। ठीक है, तो फाइनली ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, टू प्रिवेंट दिस, इसको हमें बचाने के लिए, इसको हम क्या करते हैं, सॉरी, इसको हम बचाने के लिए हम इसको क्या करते हैं? इसको हम स्टोर करते हैं। इट इज स्टोर्ड इन वाटर। ठीक है, स्टोर्ड इन, ठीक है, फास्फोरस को हमें बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको स्टोर करते हैं वाटर में। ठीक है, सॉरी। तो उसके बाद ये हो गए 2 सेक्शन। एक था 8, ये 11, जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये था 8 मार्क्स का, जो बिल्कुल आसान 8 नंबर के हो गए। और उसके बाद क्वेश्चन जो सेक्शन सी था, ये था 1 2 3 4 2 नंबर का, 8 हो गए। कितना आपके? 16 नंबर हो गए यहाँ पे, बिल्कुल एक्यूरेट, आसानी के साथ। और इसके बाद आता है सेक्शन, ये कौन सा था? सेक्शन सी। सेक्शन बी की हम बात करेंगे। सेक्शन बी कहाँ पे है? सेक्शन सी, सेकेंडली इन्होंने तो किया नहीं है। ठीक है, सेक्शन बी शायद यही है ना, ये है सेक्शन बी। हाँ, सेक्शन बी है। सबसे पहले सेक्शन बी में आता है हमें बताना है क्या? 3 एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के। हमें 3 एडवांटेज बताने हैं। क्या बताने हैं? 3 एडवांटेजेस। ये है 3 मार्क्स के। कितने क्वेश्चन है? ये 3 क्वेश्चन है। 3 × 3 हो गया 9। ठीक है, हमें बताने हैं, एक मिनट, एडवांटेजेस हमें बताने हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो इसके हमें 3 क्या लिखने थे? 3 एडवांटेजेस लिखने थे फ्रिक्शन के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से हम क्या कर सकते हैं? हम वॉक कर सकते हैं फ्रीली ऑन द सरफेस। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? वॉक कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, फ्रीली हम वॉक कर सकते हैं ऑन सरफेस भी हम फ्रीली क्या कर सकते हैं? वॉक कर सकते हैं। अगर दूसरा एडवांटेज अगर हम इसकी बात करें तो फ्रिक्शन हेल्प्स टू सपोर्ट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, ये करता है, हमें मदद करता है टू सपोर्ट the ladder against a wall। ठीक है, नंबर 2। और नंबर 3 था फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक्स ऑफ व्हीकल वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। ये था इसके 3 एडवांटेजेस। ठीक है, सिंपली बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। और इसके बाद आता है 3 डिफरेंसेस बताने हैं हमें, किसके? बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट है, सॉरी, हाँ, प्लांट नहीं है ये क्या है? ये प्लैनेट है। स्टार और प्लैनेट के हमें क्या बताने हैं? ये प्लैनेट है। ठीक है, ये क्या है? प्लैनेट है। प्लैनेट और स्टार के हमें 3 डिफरेंसेस बताने हैं। सबसे पहले हम स्टार की अगर बात करें तो स्टार्स ये जो स्टार्स होते हैं, ये एक क्या होते हैं? ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑन लाइट। ठीक है, ऑन लाइट क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम प्लैनेट्स की अगर बात करें तो प्लैनेट्स जो होते हैं वो इनकैपेबल होते हैं। ठीक है, इनकैपेबल ऑफ
इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन लाइट, ठीक है, इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन लाइट, ये अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइट को, ठीक है। और हमें तीन डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस अगर हम बात करें, स्टार्स जो होते हैं इनको क्या होता है, यूनिक इफेक्ट, क्या, यूनिक इफेक्ट ऑफ, क्योंकि ये क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, ठीक है, यूनिक इफेक्ट ऑफ ट्विंकलिंग इन द स्काई, ओके। और हम इसी तरह हम प्लैनेट्स की अगर बात करें, प्लैनेट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये डू नॉट ट्विंकल, ठीक है, ये ट्विंकल नहीं करते, डू नॉट ट्विंकल, ये हो गया इसके दो पार्ट। और थर्ड की अगर हम बात करें, नंबर 3, स्टार्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। स्टार्स जो होते हैं अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है। और इनको हम देखते हैं ओनली कब, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ड्यू टू सब्सटेंशियल डिस्टेंस, ठीक है। आपको लिखना था सिंपली कि स्टार्स जो होते हैं वो चेंज करते हैं अपनी पोजीशन को, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स इन ऑर्बिट स्पिन, ये क्या करते हैं, स्पिन करते हैं अपनी ओन एक्सेस पे, और ये चेंज करते हैं अपनी पोजीशन को कॉन्स्टेंटली। ये क्या करते हैं, कौन, प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, ये अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं कॉन्स्टेंटली। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, 3 मार्क्स का। और उसके बाद आता है हाउ कैन यू सेव वाटर, आप वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वाटर को आप कैसे सेव करते हैं। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमको पता है हम कैसे सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जब हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, ठीक है, वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ, इसको हम क्या करना है, टैप को क्या करना है, बंद करना है, ठीक है। जब हम हम ब्रश करेंगे अपने किसको, दांतों को, तो हमें क्या करना है, टैप को क्या करना है, बंद करना है। बिफोर ब्रशिंग वेट योर ब्रश एंड वेल ए ग्लास फॉर रिंसिंग योर माउथ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जब क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, तो हमें जो हमारा टेप होगा उसको उसी टाइम क्या करना है, बंद करना है, ठीक है। नंबर 2, टर्न ऑफ, क्या करना है, टर्न ऑफ, बंद करना है हमें टैप, कब, जब हम वाइल हैविंग शेविंग, जब हम शेविंग करेंगे तो उस टाइम भी हमें क्या करना है, अपने जो हमारा टेप होगा उसको क्या करना है, हमें बंद करना है, ठीक है। ओके दोस्तों, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि वाटर योर लॉन्स ओनली व्हेन इट नीड्स, अपनी लॉन्स जो हम उसको डेली बेसिस पे जो वाटर कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, उसी टाइम देना है जब उसको ज़रूरत पड़े, अदरवाइज हमें क्या करना है, उसको बचाना है, ठीक है। तो इस वजह से आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पढ़ा होगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो उसमें भी यही होता है कि अगर हम अपनी चीज़ें जो हमें प्रेजेंट मिल रही हैं उनको हम बचाएंगे, तो फ्यूचर जनरेशन को हमें क्या होगा, वो आसानी से ये चीज़ें उनको क्या मिलेंगी, मुहैया होंगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चीज़ें जो होंगी ये सिंपली ख़त्म हो जाएंगी और आने वाली जनरेशन को इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थे 3 क्वेश्चन, 3 नंबर के सॉरी, ये हो गए 9 मार्क्स आपके, बिल्कुल आसान थे। और इसके बाद हम सेक्शन ए की हम बात करें तो सबसे पहले हम पहले 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। सबसे पहले बोल रहा है कि डिफरेंशिएट करना है आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। प्लांट सेल क्या होते हैं, एनिमल सेल क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको लिखना था, 5 मार्क का क्वेश्चन था। या फिर आपको एक क्या करनी थी, डायग्राम बनानी थी किसकी, एनिमल सेल की, जिसमें आपको लेबल करना था कि डिफरेंट पार्ट्स, कौन कौन सा पार्ट्स किस नाम से है, क्या ये आपको क्या करना था, सिंपली आपको क्या करना था, वहाँ पर लिखना था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डिफरेंशिएट करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्लांट सेल, एनिमल सेल। सेल शेप जो होती है प्लांट सेल की, ये क्या होती है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, क्या होती है, या फिर स्क्वायर होती है
या होती है रेक्टेंगुलर शेप होती है, किसकी? प्लांट सेल की। ओके, तो अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो उसकी जो होती है शेप जो होती है इरेगुलर शेप होती है। क्या होती है? इरेगुलर, या फिर हम बोल सकते हैं राउंड शेप होती है। क्या होती है? या हम बोल सकते हैं इसकी राउंड शेप होती है, राउंड। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस ये था। और दूसरा डिफरेंस जो था प्लांट सेल और एनिमल सेल में, सेल वाल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सेल वाल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। सेल वाल जो होता है वो प्रेजेंट होता है किस में? प्लांट सेल में। किस में? प्लांट सेल में सेल वाल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल की, तो वहाँ पे सेल वाल जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। नो, ठीक है, सेल वाल जो होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। नंबर थर्ड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस जो है इसकी, एक मिनट, ठीक है, जो इसकी थर्ड डिफरेंस है वो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो प्लांट सेल होता है उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल। और एनिमल सेल की हम बात करें, एनिमल सेल की बात करें, वहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात करें, दोनों में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसमें भी एंडोप्लाज्म जो रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, लेकिन वो कहाँ पे पाया जाता है? लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल। ठीक है, क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? वन साइड ऑफ द सेल। और अगर एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, वो कहाँ पे होता है? सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल। सेल का जो सेंटर होता है, अगर ये सेल है तो इसका जो सेंटर होता है, यहाँ पे एनिमल सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की अगर बात करें, ये प्लांट सेल है तो इसका सेल जो होता है वन साइड, साइड पे होता है, या फिर इस साइड होगा या इस साइड, या इस साइड या उस साइड। लेकिन जो एनिमल होता है वहाँ पे जो सेल जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो उसके सेंटर में होता है। ओके, ये होगी इसकी चार डिफरेंस। और उसके बाद अगर हम बात करें लाइसोसोम की, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है लेकिन वेरी रेयर। ठीक है, किस में? प्लांट सेल में। अगर हम किसकी बात करें, एनिमल की बात करें, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी लाइसोसोम की अगर बात करें वो प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या होता है वहाँ पे? रेयर होता है। ठीक है, और गोल्गी अपैरेटस की अगर हम बात करें, प्रेजेंट होता है दोनों में। ठीक है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी क्या होता है? प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है गोल्गी अपैरेटस। और साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें, साइटोप्लाज्म ये भी क्या होता है? प्लाज्म, ये दोनों में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। दोनों में क्या होता है? प्रेजेंट। प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें, राइबोसोम की अगर हम बात करें, राइबोसोम्स जो होते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसकी डिटेल जो डायग्राम है उस पर आप थोड़ा आप वहाँ पे फोकस करना। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये भी दोनों में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ओके, माइक्रोकांड्रिया की अगर हम बात करें, माइक्रोकांड्रिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, लेकिन फ्यू इन नंबर। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल में, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होते हैं? न्यूमेरियस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और प्लांट की हम बात करें, प्लांट की अगर हम बात करें वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और अगर हम एनिमल्स की बात करें वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट की अगर हम बात करें वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, खुद अपनी ग़िज़ा को क्या करते हैं? तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉफिक। और एनिमल की अगर हम बात करें, ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। ये थी इसकी क्या डिफरेंस। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने थे का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। और अगर हम इसकी डायग्राम की अगर बात करें, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाली हुई है डायग्राम इसमें PDF में। हाँ ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एनिमल सेल है और इसकी आप डायग्राम देख, ये ऊपर सबसे पहले ये आप देख सकते हैं क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये ठीक है, ओके।
ये अंदर जो हमारा होता है, एक मिनट, ये हमारी क्या है, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर ये जो है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं माइक्रोफिलामेंट्स आ गए, लाइसोसोम्स होते हैं स्मूथ, ये इंडोप्लाज्म रेटिकुलम की अगर बात करें, ये देख सकते हैं आप इंडोप्लाज्म रेटिकुलम की, ठीक है। पैराक्सीजोम्स, सेंट्रियोल्स, फ्लैजला, ये आप देख सकते हैं। गोल्गी अपैरेटस ये है। न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस ये है इसका न्यूक्लियस। उसका रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात करें, राइबोसोम्स ये जो आप देख सकते हैं छोटे छोटे, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये आप देख सकते हैं। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया, और ये सीलिया और फ्लैजा जो उसकी मूवमेंट के लिए मदद करते हैं, ठीक है। जो सेल को क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। कौन? सीलिया, या फिर उसको हम फ्लैजला बोलेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए मदद करते हैं। ये था, ये आपको बनानी थी डायग्राम सिंपली, तो आप आराम से 5 मार्क्स जो थे वो ले सकते हैं। और डायग्राम के आपको बराबर 5 नंबर मिलते हैं अगर आप ऐसी डायग्राम बनाते वहाँ पे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ये सेकंड, जिसमें आपको पूछता है कि लिमिटिंग फ्रैक्शन क्या होती है और इसके लाज आपको कुछ बताने थे, ठीक है। बिल्कुल आसान था ये। फ्रिक्शन से मुझे लगता है 2-4 क्वेश्चन, मतलब 12-10 से ज़्यादा नंबर्स जो थे वो फ्रिक्शन के यूनिट्स में से आए थे, ठीक है। तो आपको मैं आपको बता दूं, ये आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, तो मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ कि लिमिटिंग फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रैक्शन जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, ठीक है, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जब क्या करती है, एक बॉडी को एक्सर्ट करती है, एक मिनट में आपको सिंपली बताता हूँ। द मैक्सिमम स्टैटिक, ठीक है, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दैट अ बॉडी, जब वो क्या करती है, एक्सर्ट करती है, किस पे, ऑन द अदर, जो क्या करती है, एक बॉडी पे एक्सर्ट करती है ऑन द अदर बॉडी, जब वो उसके क्या करती है, कंटैक्ट में आती है, ठीक है, कंटैक्ट। हमने क्या बोला, द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दैट अ बॉडी कैन एक्सर्ट ऑन द अदर बॉडी एंड कंटैक्ट विद इट, उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और इसके लास्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो मैं इसको ज़्यादा क्या करूँगा, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। तो इससे इसके आगे, ठीक है दोस्तों, ये आप ने पढ़ा होगा, तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से किया होगा। और इसके बाद आता है, एक मिनट, ये PDF कुछ इन्होंने अच्छे से नहीं बनाया है, ठीक है। यहाँ पे है इसके, और मैं आपको था फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इवल, एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना था कि फ्रिक्शन जो है ये एक नेसेसरी क्यों ज़रूरी है, एक्सप्लेन, ठीक है। फ्रिक्शन इज सैड टू बी नेसेसरी इवल बिकॉज, क्यों? क्योंकि ये यूज़फुल होता है। इट इज़ यूज़फुल, आपको लिखना था, इट इज़ यूज़फुल, किसके लिए? इट इज़ यूज़फुल एज वेल एज हार्मफुल, ठीक है। ये क्या है, फ्रिक्शन जो है ये यूज़फुल भी है और क्या है, हार्मफुल भी है। इट इज़ यूज़फुल बिकॉज इट इज़ यूज़फुल एज वेल एज हार्मफुल। फ्रिक्शन जो होती है हमें मदद करती है, किस लिए? टू वॉक, किसके लिए? टू वॉक, अगर हम बात करें, राइट, लिखने के लिए हमें फ्रिक्शन जो है वो मदद करती है। और उसके बाद अगर हम बात करें, होल्ड्स थिंग्स, ठीक है, चीज़ों को पकड़ने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, ये सब चीज़ें जो होती हैं किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह। इसी वजह से इसको क्या बोला गया कि नेसेसरी फॉर आवर लिव्स, ठीक है। ये क्या होता है? नेसेसरी होता है। विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बगैर बहुत सारे जो एसेंशियल प्रोसेस हैं वो नहीं हो सकते, ठीक है, कैन नॉट बी डन। एसेंशियल जो प्रोसेस थे वो हमारे डन नहीं हो सकते थे विदाउट द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये था फ्रिक्शन के बारे में। और इसके बाद ये पूछता है, वाई आर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टू प्लांट सेल। ये सब चीज़ें जो हैं, सेल वाल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं, किसके लिए? सेल के लिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सेल वाल जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए? ये प्रोटेक्ट करता है, ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, सेल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जो सेल वाल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट्स। क्या? ग्रीन पिगमेंट्स,
जिसको हम बोलेंगे क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, जो कि ज़रूरी होता है किसके लिए, किस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 3 की अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जनरेट करता है किसको, एनर्जी को जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, एटीपी, एटीपी आपने पढ़ा होगा, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, फ्रॉम द फूड, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट, इसलिए ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और नंबर 4 जो है वो है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये कंट्रोल करता है तमाम जो हमारे वर्क होते हैं, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, जो न्यूक्लियस होता है, तमाम जो हमारे वर्क काम होते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, और इसी वजह से ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना लिखना था और ये आपको बिल्कुल पूरे नंबर इसके मिलते। और उसके बाद अगर आपको ये नहीं आता तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को सिंपली क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल आसान था। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हैपन्स जब हीट जो होती है वो ट्रैप हो जाती है, हीट ट्रैप्ड बाई गैसेस, ठीक है, हीट ट्रैप्ड बाई गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जो कि क्या करती हैं, हमारे अर्थ को क्या कर जाती हैं, वार्म करती हैं, हमारे अर्थ को क्या करती हैं, वार्म करती हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर गैसेस ट्रैपिंग हीट और वार्मिंग द प्लैनेट सरफेस जो होती है, ये हमारे अर्थ को क्या करती हैं, वार्म कर देती हैं, ठीक है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है ग्रीन हाउस, ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से, रॉन्ग ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि क्लीनिंग करना, फॉरेस्ट को साफ़ कर देना, फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, इंडस्ट्रियल गैसेस का रिलीज़ होना एटमॉस्फेयर में, ये जब इमिट होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ये ग्रीन हाउस गैस, ये जब ये चीज़ें होती हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, ठीक है। सिंपली था आपका पेपर, बिल्कुल आसान। ये था आपका सेक्शन BA, जिसमें से 3 क्वेश्चन थे 15 मार्क्स के, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपने बिल्कुल अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पेपर थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, और इसको हमने एक्सप्लेन भी किया, ठीक है, अच्छे से। तो ये थे, हाँ, लास्ट क्वेश्चन जिसका मैंने आपको बोला था कि ये कौन सा क्वेश्चन, 1 मिनट, आपको मैंने बताया था कि हम इसको लास्ट पे डिस्कस करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है कि एक बॉय जो है वो एक 9 साल का बच्चा है, और उसकी अगर हम हाइट की बात करें, एंड 20 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है, एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बॉय, उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। ये मैंने आपको कैलकुलेट किया है, टाइम में अगर देखता हूँ, ये टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशन देख लेना, बिल्कुल आसान है। कैलकुलेट फॉर द फुल हाइट, प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर, उसको क्या करना है, उसको प्रेजेंट हाइट जो है उसकी, उसको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है किसकी, उसकी फुल हाइट से, ठीक है। और एज डिफरेंस ये देखना है, मैंने किया है प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर बाई परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इनटू 100, ठीक है, 120 सेंटीमीटर थी, इसके बाद 75 इंटू 100 करना है, तो इसकी कितनी निकलती, 160 सेंटीमीटर इसकी निकली, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक ग्राफ भी दिया हुआ है इसका, ये आप देख लेना, ठीक है। बिल्कुल आसान पेपर था, और आई होप कि आपने अच्छा किया होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।